कैसे मित्रों आप लोग। आप सभी का ज्ञान गोदावरी के ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर पर एक बार फिर से मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इसी के साथ अपनी क्लास की शुरुआत भी करता हूं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई? कैलेंडर पढ़ रहे थे। और कैलेंडर की सारी बेसिक के साथ साथ हम लोगों ने अब तक 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए और वो भी अच्छे अच्छे वाले। साथ ही साथ हमने टाइप 1 पूरा कंप्लीट कर दिया था। टाइप 2 में हम लोग चल रहे हैं। टाइप 2 में अभी कई सारे क्वेश्चन हमें डिस्कस करने आपसे। उसी क्रम में आइए आज क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 15 नंबर अभी तक हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया था। अगर मैं 16वां करता हूं तो आपके सामने 16 नंबर नजर आ रहा होगा आपको। लिखा है कि यदि 1 जनवरी 2019 को मंगलवार था तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था? 19 भी पीछे बीता है और 20 में अभी आप चल ही रहे हैं। और आपको याद होगा कि ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम लोगों का जो मेथड है वो ये है कि पहले हम ये चेक करते हैं कि वो वर्ष कैसा है। तो आपने देखा कि 2019 एक सामान्य वर्ष है, साधारण वर्ष है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ये क्लियर करना है कि जो वर्ष 2019 है, वर्ष 2019 हमारा एक सामान्य वर्ष है या साधारण वर्ष है। अगर ये साधारण वर्ष है तो आपको कुछ तो याद होगा ना। क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका जो पहला दिन होता है वही उसका अंतिम दिन होगा। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट डे है और बराबर वही इसका लास्ट डे होगा। +1 बराबर आपका कॉन्सेप्ट है कि नेक्स्ट ईयर होता है। याद आया आपको? अब आप देखिए कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत पहला दिन आपको ये बताया गया कि भाई पहला दिन मंगलवार था। तो हमें बता दें कि अगर 1 जनवरी 2019 को मंगलवार था तो डंके की चोट पर 31 दिसंबर 2019 को भी दिन कौन सा रहा होगा? मंगलवार था। तो नो डाउट इस बार जब आपने हैप्पी न्यू ईयर मनाया है तो मंगल में एक दिन जोड़ दीजिएगा और ये बुधवार आएगा। यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यानी 1 जनवरी 2020 को वेडनेसडे यानी बुधवार था। ये 16 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आपके लिए 17 नंबर का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए भाई 17वां सवाल इसी का नेक्स्ट पार्ट होगा। आप देखिए बहुत कैलेंडर बहुत ही आसान, बस इसका बेसिक आपने जरूर देखा हो, 2 से 3 बार देखा होगा। अगर अपनी कॉपी में थोड़ा नोट किया, 1-2 बार रिवाइज कर लिया है, क्योंकि अगर आपको युद्ध जीतना है तो प्रयास तो करने ही होंगे। तो ऐसे केस में 17वां सवाल देखिए। तो 17 नंबर के प्रश्न में ये लिखा गया कि यदि 1 जनवरी 2020 को बुधवार हो तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? तो पहले तो आप सब हमें ये बता दें कि जो वर्ष 2020 है बड़ा ऐतिहासिक वर्ष है। आप इसे देख पा रहे होंगे। ये हमारा कैसा है? लीप वर्ष। ऐतिहासिक हमने सिर्फ कोरोना के संदर्भ में बोला और कोई बात नहीं। तो ये आपके पास हो गया 2020। अब 2020 लीप वर्ष है। तो अगर ये लीप वर्ष है तो आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि जो इसका फर्स्ट डे होगा +1, क्योंकि फरवरी 29 दिन की हो जाएगी, +1 बराबर लास्ट डे हो जाएगा और +1 बराबर नेक्स्ट ईयर होगा। याद आया आप सबको? इसी रूल का पालन करें। हमें ये बताएं कि आपके क्वेश्चन में 1 जनवरी को कौन सा दिन बताया गया भाई? बुधवार है। तो आप ही बताएं, बुधवार में 1 जोड़ेंगे तो इसका जो अंतिम दिन निकल के आएगा वो थर्सडे यानी बृहस्पतिवार होगा ना भाई। अब ये पूछ रहे हैं कि 1 जनवरी 2021 को क्या होगा? तो आप यहाँ +1 कर दीजिए और बराबर आपके पास फ्राइडे यानी शुक्रवार आएगा। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। यानी 1 जनवरी 2021 जब आपकी बार स्टार्ट होगा तो ये हमारे पास शुक्रवार का दिन होगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 17 के बाद 18 पर आएंगे। और 18वें क्वेश्चन को तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दीजिए और संभव हो तो जरा लगा के तुरंत देखिए कि आपका आंसर क्या आता है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिखा है कि आदित्य का जन्म 29 फरवरी 1896 1896 को हुआ था। प्रश्न है कि उसका अगला जन्मदिन कब होगा? अब आप देखिए कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे सिंप्लीफाई करना है। भाई हमने एक काम कर दिया कि जो बच्चा है उसका जन्म हो रहा है 29 फरवरी
1896, 29 फरवरी 1896, ये बहुत अच्छे से याद रखना भैया। आपने एक बात पढ़ी थी, मेरे ही साथ पढ़ी, कि हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होगा। ठीक है, मैं एग्री करता हूँ आपसे। अगर मैंने इसमें 4 जोड़ दिया तो ये आ जाएगा 1900, तो सन 1900 एक शताब्दी का परिवर्तन है। तो 4 से डिवाइड करोगे कि 400 से, 400 से, यानी 400 से। अगर 400 से काटूंगा तो क्या 1900 कभी डिवाइड होगा? जी नहीं। तो इसका मतलब ये साधारण शताब्दी वर्ष है, इसलिए यहाँ फरवरी कितने की होगी? 28 फरवरी हो जाएगी। और बच्चा अपना बर्थडे नहीं मना सकता, इसलिए आंसर ये टोटल गलत है। अब उस बच्चे को जरा थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, 4 साल इसमें ऐड कर दो, इसलिए आ जाएगा 29 फरवरी 1904। ये आपका करेक्ट आंसर है। यानी 1896 के बाद सीधे वो अपना पहला बर्थडे यानी अगला आके कब मनाएगा? 1904 में मनाएगा। और एक बहुत ही मज़ेदार सवाल कई बार पूछा गया, लोग गलती कर देते हैं। आप इसे केयरफुली देख लेना, समझ लेना, कोई कन्फ्यूजन हो जाए तो कमेंट कर देना, हम आपको सफाई दे देंगे कि उसमें आपको क्या करना है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। अब 19वां सवाल आपके सामने आ गया। अब थोड़ा जो आपने लिस्ट वगैरह बना रखी थी कि 31 दिन में विषम दिन 3 होंगे और 30 दिन में कितने होंगे भाई? 2, 29 में 1, 28 में 0, एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1, लीप वर्ष में 2, ऐसे ही बोलो 100 साल में विषम दिन कितने? 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1, 400 साल में 0। तो क्या मैं आपको कथा सुना रहा हूँ क्या? जी नहीं। पार्ट 1 में सारी बातें हमने आपको सिखा रखी हैं, अगर आपने देखा है तो ठीक, नहीं तो आप देख लीजिएगा, आपको सारा का सारा वहाँ डिटेल में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अब मैं अगर 19वां सवाल पढ़ता हूँ तो 19 नंबर के प्रश्न में ये लिखा गया कि सुनीता का जन्म किसी वर्ष के 28 फरवरी को हुआ। ठीक है, यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे सभी जानते हैं ना भाई, 26 जनवरी, उस वर्ष गणतंत्र दिवस रविवार के दिन पड़ा हो तो सुनीता का जन्म किस दिन हुआ? अब आप क्या करेंगे? बस विषम दिन दे दो, उत्तर ले लो, एक ही फंडा अपना। यहाँ पे मुझे बताएं कि एक शब्द का प्रयोग किया गया, गणतंत्र दिवस। भाई, हमारे लिए गणतंत्र दिवस का बहुत महत्व है और हम इस तारीख को अच्छे से जानते हैं कि गणतंत्र दिवस का मतलब हमारे लिए 26 जनवरी है। अगर ये 26 जनवरी है तो आपको ये भी पता है कि जो 26 जनवरी है इनके हिसाब से वह दिन संडे का था, यानी रविवार था, ऐसा हमें दिया है। और एक बच्चे जिसका जन्म होता है 28 फरवरी, तो 28 फरवरी ये दिन कौन सा होगा, ये क्वेश्चन किया गया। अब आप क्या करोगे? आप बस इतना ही करोगे कि 26 जनवरी से 28 फरवरी तक कुल कितने विषम दिन होंगे, इसको जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करें? विषम दिन निकालना शुरू करिएगा। तो कह दीजिएगा चूंकि ऑड डेज यानी विषम दिन बराबर, देखो भाई, जनवरी कितने दिन की होगी? 31 दिन की होगी। तो 31 में से माइनस कितना करना है? यही 26। फरवरी में पूरा कंप्लीट कितना जोड़ना है? 28 दिन। आपका डायलॉग काट के रख देंगे किससे? 7 से। यदि 7 से है तो यहाँ डिवाइड करिए 7 से, और 31 में से 26 घटा के जरा बोल दो कि हमारे पास कितना आएगा? 5, और यहाँ 7 चौक 28 यानी 0 विषम दिन आएगा। तो फाइनली हमारे पास जो विषम दिन निकल के आया कितना आ गया? 5 आ गया। इसलिए अपना आंसर देने को तैयार हो जाइए। ऐसे सवालों को लगाने का तरीका ये होता है फ्रेंड्स कि आप पहले विषम दिन निकाल लें, जो भी दिन दिया जाए उसी में इस शेष को जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो दिया गया दिन कौन सा था? रविवार था। अगर वो रविवार में 5 दिन और आप जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा भाई? सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, यानी आपके क्वेश्चन का आंसर फ्राइडे हो जाएगा। और यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में सबके आ गया होगा भाई। कोई डाउट है किसी को? नहीं। अगर नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 20 पर चलिए। 20वां सवाल अब हम लोग अपनी क्लास का पढ़ेंगे और देखेंगे कि 20 नंबर पे हम सबको क्या करना है। तो 20 आप पढ़िए, साथ साथ मिलके समझते हैं, और आप इसे तेजी से कॉपी कर लीजिए, तब तक मैं इसे मिटा देता हूं। अब अगर मैंने 20वां सवाल देखा तो 20 नंबर के प्रश्न पर यह लिखा गया कि 5 मार्च
2013 को मंगलवार था, तो 25 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन था, ये आपका क्वेश्चन है। आप देखिए थोड़ा सा ये बड़ा प्रश्न है। दो चीज़ें आपको पता हैं कि यहाँ पे 5 मार्च हमें लिख के दिया, तो मेरे भाई 5 मार्च 2013 का जो दिन दिया गया है वो ट्यूसडे यानी मंगलवार है। ये बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रश्न ये है कि 25 दिसंबर हम सबको क्या फाइंड करना, तब 25 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया तो हम क्या करेंगे, 5 मार्च से 25 दिसंबर तक टोटल ऑड डेज यानी विषम दिन निकालेंगे। तो आप यहाँ पे तुरंत लिखोगे कि विषम दिन बराबर, जैसे आपने विषम दिन की बात किया तो विषम दिन क्या करोगे, ये मार्च का महीना है, बोलो कितने दिन जाएंगे, 31 में से 5, आपका ये मार्च हो गया भाई, मार्च। हम सीधे मार्च टू 25 दिसंबर यहाँ लिख देते हैं, बाकी सारा महीना ऐसे कर लिया जाएगा। मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल, अप्रैल में विषम दिन बोलो 2, अप्रैल के बाद मई में 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2 और अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर में 25/7। क्योंकि आपने पढ़ा है कि 30 दिन वाले में विषम दिन 2 होंगे, 31 वाले में 3 होंगे, सब पता है आपको। चलिए यहाँ पे डिवाइड करिए 7 से। हमें बताओ कि अगर 31 में से 5 आप घटा दें तो कितना आएगा भाई, 26। 26 को जरा 7 से काटो तो 7 त्रिक 21, 5 26। हमें क्या चाहिए, सिर्फ रिमाइंडर चाहिए, शेष। तो यहाँ से 5 आ गया, छोटा छोटा तोड़ते जाओ, 2 3 5 2 7। देखो ये अब नहीं रहे तो जरा भी टेंशन मत लो मेरे भाई, ये भी हो गया। 3 3 6 2 8, यहाँ से सिर्फ शेष बोलना और हमें कुछ नहीं चाहिए, 1 बचेगा हमारे पास। तो आपके पास ये देखिए 3 2 5 है, तो मतलब 5 ही रहने दीजिए, काहे का टेंशन। ये 7 त्रिक 21, 4 25, ये 4 आ गया। जितने ये सर्कल में हमने लिखे हैं यही विषम दिन आपका क्लियर हुआ। तो 5 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 4। आप चाहे सारा जोड़ लें चाहे ऐसे ही तोड़ लें, दोनों काम चलेगा। तो ये हो जाएगा 5 1 6, 6 5 11 और 11 4 15, 15 डिवाइडेड बाई 7। तो 7 दूनी 14, यानी आपके पास जो रिमाइंडर है शेष वो कितना आया, 1 दिन आ गया। और यही एक तो हमारे सबसे काम का है। सो हम क्या करेंगे, कह देंगे इसलिए क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, कौन सा दिन आपने दिया था भाई, मंगलवार। मंगलवार में एक वार और हो जाए तो कौन सा वार होगा, बुधवार। और ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए। और अब हम लोग अपने क्लास का क्वेश्चन नंबर 21 21वां सवाल किया जाएगा। चलिए 21 नंबर का प्रश्न अब आप देखिए। अगर 21 नंबर की बात करता हूं तो एक बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके सामने फिर आ गया। थोड़ी सी कैलकुलेशन वाले सवाल हैं ये। अब सवाल कोई भी हो, करना तो हम सबको पड़ेगा। तो आप पढ़ चुके होंगे, इस उम्मीद के साथ मैं इसे कराने चलता हूं। 21 में ये कहा गया, यदि 15 मार्च 1999, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 15 मार्च 1999 को इन्होंने बताया कि सोमवार था, मंडे। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा सोमवार है। ये बात बिल्कुल क्लियर है, सवाल वाले ने दिया। प्रश्न किया तो 10 जुलाई 1999 को कौन सा दिन होगा। ये हम लोगों ने कुछ भी सॉल्व नहीं किया है, तो सवाल में दिया, ज़बरदस्ती उतार लिया। वो तो आपके सामने भी दिख रहा है भाई। हमारा आपका काम शुरू होता है अब। अगर अब काम शुरू होगा तो हमें क्या चाहिए, विषम दिन दे दो, उत्तर ले लो, सीधा सीधा हमारा आपका समझौता है, यानी कैलेंडर के अंदर। अब यहाँ पे आप लगा दीजिएगा हेडिंग ऑड डेज, यानी विषम दिन या अतिरिक्त दिन या शेष दिन बराबर। ये आपका कौन सा महीना है, मार्च। हमें इतना बता दें, मार्च में कितने दिन होंगे, 31 में से माइनस कितना करोगे, 15। मार्च गया तो अप्रैल आ गया, तो 2, मई 3, जून 2, जुलाई में आपको 10 दिया गया, तो बटे कितना लिखेंगे, 7, हर जगह बटे 7।
अब आप बताइए कि अगर आप 31 में से 15 घटाएंगे तो 16 बचेगा। 16 7 दूनी 14, यानी यहाँ से आपको विषम दिन कितने मिले? 2। ये देखो 2 3 5 2 7, वाह मज़ा आ गया। यहाँ तो अपने पास क्या आ गया? 0, ठन ठन गोपाल, नो प्रॉब्लम। ये हो जाएगा 10 एकन्नम 10, 3 शेष बच गया हमारे पास। तो इसलिए कुल विषम दिन 2 प्लस 0 प्लस 3 मतलब कितने आ गए? 5 आ गए भैया। अगर ये 5 विषम दिन आ गए तो अब जरा ताव में रहिए, ठीक है ठीक है। आंसर बताता हूँ, क्या बताओगे आप? यहाँ सोमवार को लेके आइए, उसमें 5 वार और कीजिए। आप बताइए सोम प्लस 5 बराबर कौन सा दिन होगा भाई? जल्दी। तो आप कहोगे शनिवार होगा, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में तो आ रहा है ना सबको? कोई दिक्कत हो तो बताना भाई। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। तो ठीक है, फिर आराम का तो कोई सवाल ही नहीं। 22वां प्रश्न हमें करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग अपनी क्लास का करने चल रहे हैं। अब जरा देखिए कि 22 नंबर का प्रश्न क्या है आपके पास। ये जितना छोटा है उतना ही डेंजरस है, थोड़ी लंबा है, कैलकुलेशन है। देखो 74 से लेके 82 तक लिखा हुआ वहाँ पे। तो अगर 74 से 82 गया तो ठीक है, वैसे नॉर्मली आना तो नहीं है, लेकिन एक सवाल है तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए। क्वेश्चन ये लिखा है कि यदि 13 मार्च 1974 को सोमवार था, ठीक है, तो हमने लिख दिया 13 मार्च 1974 को सोमवार। प्रश्न ये किया गया हम लोगों से कि तब हमें इनको बताना है कि 12 अप्रैल 1982। तो भाई 12 अप्रैल 1982 को ये दिन कौन सा होगा? पता नहीं कौन सा होगा, लेकिन पता तो करना पड़ेगा। देखो फ्रेंड्स, अब कैसे पता करोगे आप? बस एक ही फंडा अपना है, विषम दिन दे दो, उत्तर ले लो। अब अगर विषम दिन देने की बात आ गई तो फिर वही पुरानी बात, लेकिन इस बार कैलकुलेशन बड़ा है तो थोड़ी सोच समझ के देखो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1974, तो आप यहाँ कर दें 1974 के बचे दिन या शेष दिन या रिमेनिंग डेज। 1974 के बचे दिन मैं एक कॉलम में इनको ले लेता हूँ, प्लस डेस्टेंट ये 1975 से 1981 में एक साथ ले लेता हूँ। ये पूरा का पूरा वर्ष बीत गया। प्लस मैं आपके लिए अगला जो लूँगा तो अगला ये हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से 1 जनवरी से 12 अप्रैल 1 जनवरी से 12 अप्रैल 1982 तक, इसको मैं एक साथ ले लेता हूँ। तोड़ दिया ताकि आप आराम से समझ ले जाएं। अब जरा एक मिनट यहाँ बातचीत कर लेता हूँ। पहले देखो ये 75 से लेके 81 तक तो वास्तव में अकेले कितने हो गए? 7 वर्ष हो गए। इस 7 वर्ष में भी धोखा है, संभल के, क्योंकि 2 वर्ष इसमें ऐसे होंगे, एक 1976 और एक 1980 जो कि लीप वर्ष होंगे। अब चलो आगे बढ़ता हूँ। अगर मुझे आगे बढ़ना है आपके साथ तो ठीक है, वो तो बढ़ेंगे। अब आप यहाँ से देखें कि ये मार्च का महीना है, तो समझ गए आप, मार्च से लेकर दिसंबर तक आओ, पूरी नौटंकी तो इसी सवाल में है। तो ऐसे केस में ठीक, अब क्या करेंगे? मार्च का महीना बोलो कितना होगा? 31 दिन, उसमें से माइनस क्या होगा? 13। तो मार्च के बाद देखो अप्रैल 2, मई 3 और जून का अपने पास 2, जुलाई 3 हो जाएगा, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2 और दिसंबर 3। कैसे मैंने लिखा? अरे आपको तो सब पता है, वहीं से लिखा। प्लस ये वाला भाई साहब का, इस 7 में से जब ये फैसला हुआ था कि ये 2 हमारे लीप वर्ष होंगे, तो जब 2 लीप वर्ष होंगे तो 2 ये लीप वर्ष, तो 5 सामान्य वर्ष होंगे। बोलो एग्री हैं आप? तो इसका मतलब एक लीप वर्ष में 2 दिन होंगे, तो 2 लीप वर्ष में 2 गुणे 2, अब 5 सामान्य वर्ष में 5 गुणे 1 हो जाएगा। लिख सकते हैं हम लोग। फ्रेंड्स इधर भी चलो आगे, थोड़ा बढ़ते रहते हैं हम लोग। यहाँ से चलोगे, जनवरी पूरा बीत गई तो जनवरी में 3 दिन, फरवरी का 0 हो जाएगा, मार्च का 3, अप्रैल हमारे पास 12 है तो 12/7 कर देता हूँ मैं। अब जब हम आगे चलेंगे तो छोटा छोटा इसे तोड़ देंगे एक लाइन में। यहाँ से आप हमें इतना बता दें कि जब आप 31 में से घटा दोगे 13 को मेरे भाई, तो आपके पास कितने आने वाले हैं? ये 18 दिन। 18 का 7 से अगर भाग करिएगा
तो 7 दूनी 14, यहाँ से शेष कितने आएंगे आपके पास, 4 आ जाएंगे। अगर ये 4 आ गए तो ठीक ही है, इनसे निपट लो। तो 2 3 5 2 7, यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 0, 3 3 6 2 8, यहाँ से कितना आने वाला है 1, हमारे पास आ गया 3 2 5 3 8। अगर 8 आता है तो यहाँ से भी 1 आएगा। देखो कितना छोटा होता चला गया ये। 2 दूनी 4, 4 5 9, सीधे मैं इनको एक साथ ले लेता हूँ, 9 7, तो यहाँ से 2 ले लो भाई। यहाँ से 3 3 6 है, तो चलिए कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेता हूँ, 6 ही रहने देता हूँ। यहाँ देखो 7 एकम 7 5 12 5 आएगा। तो लगभग हम लोगों का कैलकुलेशन हो चुका है। यहाँ से हमने लिखा 4 + 0 + 1 1 2 और 2 4, 4 6 10 और 10 5 15, 15 4 19, 19/7, हम लोग तो मान ही नहीं सकते, 19/7 होगा। तो इतना आप हमें बताइए कि 7 दूनी 14, 14 5 19, सो 5 क्या आया विषम दिन। चलो भैया हो गया अपना काम। तो अगर ये 5 हमारे पास विषम दिन आ गया, अब काहे का टेंशन, अब तो आंसर आराम से हम लोग दे सकते हैं। कैसे, ऐसे ही। अब हमें इतना याद दिला दीजिए कि आपको कौन सा दिन दिया गया था भाई, सोमवार। तो सोमवार में ऐड कर दीजिएगा 5 दिन। अगर सोमवार में 5 दिन जोड़ दो तो मुझे बताना कि आंसर क्या होगा आपका, सैटरडे यानी शनिवार, यही आपका आंसर है। ठीक है, हमने एक एक लाइन इसमें लिख दी है। किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप ध्यानपूर्वक चीज़ों को देख लेना, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ा जाए अपनी क्लास का, क्योंकि आगे बढ़ना ही तो ज़िंदगी है भाई, इस नाते रुक नहीं सकते हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 23 आप तुरंत देखिए और साथ साथ मिलके समझा भी जाएगा। 23वां सवाल। तो 23 नंबर के प्रश्न में जो लिखा है वो आपने स्क्रीन पर पढ़ लिया होगा, और मैं भी अब आपके साथ पढ़ के आगे चलता हूं। 23वां सवाल हमसे ये कहता है कि आदित्य 15 फरवरी 1980 को पैदा हुआ था। अच्छी बात है। महावीर आदित्य से 12 दिन पहले पैदा हुआ, ये भी ठीक है। यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस सोमवार को पड़ा तो महावीर किस दिन पैदा हुआ। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर वही बात आ गई, जब भी कोई गणतंत्र दिवस शब्द बोलेगा, देखो कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपको याद रखने ही चाहिए। चूँकि हम भारतीय हैं तो हमें भारत के महत्वपूर्ण दिवस पता होने चाहिए। अब जब भी कोई गणतंत्र दिवस शब्द बोलेगा तो आपको पता होगा कि नहीं भाई वो 26 जनवरी की बात कर रहा है। स्वतंत्रता दिवस बोलेगा तो आपको पता होगा 15 अगस्त कहना चाहता है। अगर वो कहीं ये कहता है कि नहीं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो 28 फरवरी पता होना चाहिए। राष्ट्रीय युवा दिवस बोलता है तो हमें 12 जनवरी पता होना चाहिए। यदि वो ये कहता है 31 अक्टूबर, तो सरदार पटेल की जयंती हमें ये पता होना चाहिए। तो इस तरह तमाम तिथियां हैं वो आपको पता रहनी चाहिए, तभी ये सवाल लगते हैं। तो अब यहाँ देखिए, ये तो पता हो गया कि गणतंत्र दिवस तो हम 26 जनवरी को मनाएंगे, मज़े से लड्डू खाएंगे, लेकिन दूसरे का दिया हुआ भाई, तो कोई बात नहीं। और उस दिन इन्होंने कह दिया कि सोमवार था, यानी मंडे, ये दिया है। अब था कि नहीं था ये जाने, सवाल में दिया है तो हमने मान लिया। अब यहाँ पे एक बच्चा है जिसका नाम है आदित्य। तो ये कह रहे हैं आदित्य का जो जन्म होता है 15 फरवरी 1980 को। बहुत अच्छा। एक और सज्जन नाम है महावीर, बिल्ली देख के भाग जाते हैं, कोई बात नहीं। महावीर भैया इस दुनिया के रंगमंच पर आ गए कब, 12 दिन पहले। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि महावीर का जन्म हुआ 3 फरवरी 1980 को? बोलो यस और नो। अगर आपका आंसर यस है तो अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है, क्योंकि होगा तो यही। और अगर यही होगा तो मेरे भाई अब क्या चाहिए, विषम दिन दे दो, उत्तर ले लो। और इस बार तो बड़ा नज़दीकी मैटर है, आप हमसे पहले इसका आंसर दे सकते हो और देना ही चाहिए भैया। 5 दिन ये वाला, 3 दिन ये वाला, 5 3 8 दिन, 8 में विषम दिन 1 दिन, तो सोमवार 1 मंगलवार आपका आंसर हो जाएगा। फिर भी हम लोग विधि विधान से लगा लेते हैं। अपना वही फंडा होगा, विषम दिन एक ही काम है बार बार, तो विषम दिन बराबर हो जाएगा 31 - 26 और प्लस यहाँ से 3 दिन ले लेना, तो आपके पास 5 3 8 आएगा, और ये 8/7 फाइनली विषम दिन 1 होगा। सो फ्रेंड्स आपका आंसर आ जाएगा सोमवार में
एक दिन और जोड़ दीजिए तो करेक्ट आंसर आपका मंगलवार होगा बस। ठीक है, इसे कंप्लीट करिए और हम लोग अपनी क्लास का अब 24 नंबर का प्रश्न डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि 24वें सवाल में हमें क्या करना है। थोड़ा 24वां सवाल अगर आपने पढ़ लिया हो तो मेरे साथ आगे बढ़िए। 24वां तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दीजिए क्योंकि इसमें जो कुछ होना वो उल्टा होना है। तो इसमें लिखा है कि 12 जुलाई 1972 को राजू पैदा हुआ, बड़ी अच्छी खबर है। स्वतंत्रता दिवस शब्द का प्रयोग किया गया। हमें आप सब बताएं कि जब भी स्वतंत्रता दिवस शब्द बोलेगा कोई तो हमारे लिए वो इंडिपेंडेंस डे, इसका तात्पर्य होता है 15 अगस्त। ठीक, 15 अगस्त, तो ये दिन कौन सा था भाई? मंगलवार, बहुत ही शुभ दिन। तो इन्होंने कह दिया कि 15 अगस्त मंगलवार। अब क्या हुआ? अब कुछ बातें होती हैं। इसमें एक व्यक्ति है राजू घराना, ठीक, और इसका जन्म हुआ 12 जुलाई 1972। इन्हीं का एक और चिरकुट भाई है रमेश का जन्म हुआ है इसके 16 दिन बाद। इसका मतलब है वो आया 28 जुलाई 1972 को इस दुनिया के रंगमंच पर। तो प्रश्न ये है कि उसका बर्थडे किस दिन को पड़ने वाला है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ मैं अगर इस प्रश्न के बारे में बात करता हूँ आपसे तो आप ज़रा समझिए। यहाँ पे इतना देखना है आपको कि यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि अभी तक बार बार एक दिन दिया जा रहा था और एक दिन पूछा जा रहा था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि जैसे वो दिन जनवरी का देता था तो हमसे मार्च पूछ रहा था या कोई सा भी महीना पूछ रहा था, यानी जो दिन दिया जा रहा था उसके आगे का दिन पूछा जा रहा था। इसलिए हम बार बार शेषफल से पहले प्लस करते थे। इस बार उल्टा है। मुझे ये बताओ कि पहले जुलाई पड़ेगा कि पहले अगस्त पड़ेगा? बोलो जल्दी भाई। तो आप कहोगे कि पहले तो जुलाई पड़ता है, लेकिन इस बदमाश ने उल्टा कर दिया। बताया है अगस्त की बात, अब पूछा है जुलाई की बात। तो अब की बार क्या करोगे? प्लस? नहीं, बिल्कुल नहीं, अब की माइनस करना है। कैसे? देखता हूँ। यानी सारा काम तो बिल्कुल वैसे ही होगा, शेष को जोड़ेंगे। बस हमने आपको याद दिला दिया कि कैलेंडर में हमें पीछे जाके तारीख देखनी पड़ेगी, तो इसलिए हमें माइनस करना पड़ेगा। मेरे भाई यहाँ से लो विषम दिन वैसे ही निकालोगे तो आप लोग कह देना कि ऑड डेज इज इक्वल टू 28 जुलाई, तो 31 में से 28 को घटा दीजिएगा और 15 दिन ये लाके जोड़ दीजिएगा। आप बताएं 3 दिन यहाँ से मिलेगा, 15 दिन यहाँ से, तो कुल 18 आया। अब आपका फंडा है कि आप काटेंगे किससे? 7 से। 7 दूनी 14 और 14, ये मैंने बराबर नहीं एरो का निशान लगाया क्योंकि आपको पता है ये 4 विषम दिन, उधर तो लिखा ही है, कोई बात नहीं, ये 4 विषम दिन है। अब तैयार हो जाओ अपने प्रश्न का आंसर देने के लिए। ये दिन कौन सा दिया? मंगलवार। देखो अब कि हमें पीछे जाना है, तो जब पीछे जाना तो हम प्लस नहीं कर सकते, माइनस करेंगे। इस नाते फ्रेंड्स याद रखना, मंगल -4। फटाफट जरा उंगली चला के गिन के हमें बताओ कि कौन सा दिन आएगा जल्दी। तो आपका जवाब होगा कि फ्राइडे यानी शुक्रवार आएगा। तो यहाँ पर मैंने शुक्रवार लिख दिया और फ्रेंड्स यही आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आप इसे कंप्लीट करिए। और बिना किसी देरी के हम लोग अब करेंगे अपनी क्लास का आज के लिए लास्ट 25वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए भाई 25 भी कर लिया जाए। 25 नंबर का सवाल आ गया। आपको एक बात बताऊं कि बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो भी आपने 24 यानी 24 पर किया है। तो उसी नेचर का एक सवाल और समझा देता हूँ। ये सिविल सेवा का पूछा प्रश्न था तो मैंने आपको दे दिया कि ज़रा एक सवाल आप भी कर लें, थोड़ी मज़ा आएगा आपको। यहाँ लिखा ये गया कि आज 1 अप्रैल 2013 का दिन, तो चूंकि यहाँ पे ये कह रहे हैं हमसे आज 1 अप्रैल 2013 का दिन सोमवार है, ऐसा इन्होंने दे दिया है, कोई बात नहीं। हम लोगों से कहते हैं बताओ, क्या बताऊं मैं आपको, कहते हैं तो 13 नवंबर 2012 को कौन सा दिन था। मुझे इतना बता दो
कि 2013 पहले आएगा कि 2012, तो आप कहोगे 2012 आएगा। और जब 2012 आएगा तो शेष को प्लस करिएगा कि माइनस करिएगा। लेकिन सारा प्रोसेस तो हमें वैसे ही करना है, तो शुरू हो जाओ। अपना आप यहाँ पे आराम से कह दीजिएगा कि ऑड डेज यानी विषम दिन बराबर। भाई देखो, नवंबर का महीना होता है 30 दिन का, उसमें से 13 हम माइनस कर दें, दिसंबर का 3 दिन जोड़ दें, 2012 का हमारा हिसाब किताब ये कंप्लीट हो गया जितना बचा था वर्ष 2012 के लिए। अब हमें ज़रा 13 की तरफ ध्यान देना है। 1 अप्रैल 2013 तक मुझे पहुंचना है। तो अगर मुझे यहाँ तक आना होगा तो आप ये बताओ कि मैंने प्लस कर दिया। अब 2013 के लिए जनवरी में कितना जोड़ोगे? 1 दिन, फरवरी का 0 और मार्च का मेरे भाई 3, अप्रैल का सिर्फ 1 दिन। तो ये हो गया 2013 के लिए। अब एक काम करिए कि अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो तो मुझे बताओ कि 30 में से अगर आप 13 को माइनस करें तो 17 बचेगा। अगर 17 बचेगा, 17 को 7 से काट दिया जाएगा तो 7 दूनी 14, 3 17, यानी यहाँ से 3 शेष आ गया। और ये सारा एक साथ जोड़ लेता हूँ, 3 3 6 3 9 1 10 होगा। क्या तामझाम पाला जाए तो 10 बटे अगर हम लोग 7 कर देंगे तो यहाँ से भी 3 आ जाएगा। अगर ये 3 आ जाएगा तो बस इतना हमें बता दो कि आपके पास फाइनली शेष कितना आया? 3 3 6 आया। इसलिए आपको आंसर देना है। तो देखो, दिया गया दिन क्या था? 2013 का था। पूछा गया दिन 2012 का है। तो आपको इस दिए गए दिन में इस विषम दिन को, तो पहले हमने दिया गया दिन लिख दिया, विषम दिन लिख दिया, जोड़ना नहीं, क्या करना है? घटा देना है। और मंगल -6 अगर आप जोड़ लीजिए तो हमें जल्दी से बताइए कि पीछे का कौन सा दिन आपके पास आ जाएगा भाई? मंगलवार। और ये आपका आंसर होगा। तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से बहुत मज़ेदार सवाल लेके हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भूखे हैं तो खाना खा लीजिए। थैंक यू।